हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी उत्तराखंड की क्लास में। और आज हम पढ़ रहे हैं परीक्षा वाणी सीरीज, जो कि हमारी पहले से चल रही है। जिसने भी प्रीवियस टाइम की वीडियो नहीं देखी हो तो वो देख सकता है और अच्छे से अपनी स्टडी कर सकता है। तो चलते हैं हम आज प्रमुख व्यक्तित्व संक्षिप्त की में। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की बात करते हैं कि जो हमारे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं वो कौन है। तो वो कौन है, हमारे कालू मेहरा। कालू मेहरा जी ने कौन सा संगठन बनाया था क्रांतिवीर। कब बनाया था, तो 1857 की जो बहुत बड़ी क्रांति हुई थी उस टाइम पे ये संगठन बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कुली उतार, कुली बेगार आदि आंदोलन का सफल नेतृत्व करने के कारण बद्रीदत्त पांडे को क्या पदवी मिली थी। तो बीडी पांडे को हमें पदवी दी गई थी कुर्मांचल केसरी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कुर्मांचल केसरी किसे कहा जाता है। तो आप टिक मार लेंगे बीडी पांडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीदत्त पांडे ने जेल प्रवास के दौरान क्या लिखा था। तो जेल प्रवास के दौरान उन्होंने क्या लिखा था, कुमाऊं का इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कुमाऊं के ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को तोड़ा था। तो कुमाऊं के ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को हमारे हरगोविंद पंत जी ने तोड़ा था 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किसे अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसे कहा जाता है, हरगोविंद पंत जी को कहा जाता है। गढ़वाल पेंटिंग्स, आप इनमें इंपॉर्टेंट लिख लीजिए क्योंकि ये पेपर में पूछे गए हैं। गढ़वाल पेंटिंग्स हो गया, तो ये हमारे हैं। गढ़वाल पेंटिंग्स के लेखक हैं बैरिस्टर मुकुंदीलाल। दलितों के उत्थान के लिए शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किया गया खुशीराम आर्य द्वारा। कौन लंबे समय तक विधायक और मंत्री रहने के लिए प्रसिद्ध है। तो विधायक और मंत्री रहने के लिए जो हमारे प्रसिद्ध हैं वो हैं बलदेव सिंह आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, गोविंद वल्लभ पंत को नेहरू जी कहते थे, तो क्या कहते थे, हिमालय पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, गोविंद वल्लभ पंत के साथी लोग उन्हें क्या कहते थे। अब जो फ्रेंड्स हैं उनके क्या कहते थे, तो क्या कहते थे, गोविंद वल्लभ महाराष्ट्री। गोविंद वल्लभ पंत जी यूपी के मुख्यमंत्री रहे, तो इनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो इम्पोर्टेंट है गोविंद वल्लभ पंत जी। अब देखिए, इनके दोस्त इन्हें गोविंद वल्लभ महाराष्ट्र कहते हैं। मुख्यमंत्री रहे ये 1946 से 1954 तक। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक प्रेम सभा की स्थापना की जो कि 1914 में की थी। और कहाँ पर की थी, तो काशीपुर में की गई। 1916 में ही इन्होंने गोविंद वल्लभ पंत जी ने किस संगठन के गठन में अपनी अहम भूमिका निभाई। तो 1916 में देखो, 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था, तो इन्होंने अपनी वहां पे अहम भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोविंद वल्लभ पंत जी को नजरबंद किया गया था। तो कहाँ किया गया था, अहमदनगर किले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद वल्लभ पंत जी गृह मंत्री रहे 10 जनवरी 1955 से मृत्युपरांत 7 मार्च 1961 तक। इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। कब दिया गया था, इन्हें भारत रत्न 26 जनवरी 1957 को दिया गया। एक बार दोबारा से गोविंद वल्लभ पंत जी में नजर डालते हैं। हमारे इनके जो फ्रेंड्स थे इन्हें क्या कहते थे, गोविंद वल्लभ महाराष्ट्री कहते थे। यूपी के मुख्यमंत्री रहे 1946 से 1954 तक। 1955 में ये गृह मंत्री रहे। कब तक रहे, अपनी मृत्यु प्रांत तक 7 मार्च 1961 तक। इन्होंने एक सभा का गठन किया, उसका नाम था प्रेम सभा। प्रेम सभा का गठन कब किया, 1914 में किया। प्रेम सभा की बात हो गई, काशीपुर में की गई। और 1916 में 2 साल बाद इन्होंने क्या कर दिया, कुमाऊं परिषद का गठन किया, जिसमें इन्होंने अहम भूमिका निभाई। फिर ये नजरबंद भी रहे अहमदनगर जेल में। और इन्हें हमारे मतलब भारत रत्न भी प्राप्त हुआ। तो भारत रत्न सबसे बड़ा सम्मान है हमारे यहाँ का। कब हुआ, 26 जनवरी 1957। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इम्पोर्टेंट है, तो अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 1929 में लाहौर कांग्रेस में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो किसने किया था, हर्षदेव ओली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की धरती पर गांधी आंदोलन को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है। अब उत्तराखंड की धरती पर जो गांधी आंदोलन शुरू करने का श्रेय जाता है
वो जाता है प्रयागदत्त पंत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम में योगदान पुस्तक के लेखक, ये पेपर में आया है, ठीक है, ये भी आया है और भी आए हैं। तो ये पुस्तक के लेखक कौन है? इंद्र सिंह नयाल, ये भी पेपर में आया है, इंपॉर्टेंट लिखिए। उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे मोहन सिंह मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रशेखर आजाद के हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ में उत्तराखंड के एकमात्र सदस्य थे, कौन थे? ये थे हमारे भवानी सिंह, पेपर में आया है। दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत भी इनके द्वारा की गई, भवानी सिंह रावत जी द्वारा। और अंग्रेजों ने राय बहादुर की पदवी किसे दी थी? ये भी पूछा गया है। तो राय बहादुर की पदवी दी गई थी सोबन सिंह जिन्ना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपने नाम के आगे से जाति सूचक शब्द को हटा दिया तथा 1921 में जीवन भर खादी पहनने का व्रत लिया? तो ये लिया था डॉक्टर भक्त दर्शन ने। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां सुमन स्मृति ग्रंथ तथा बैरिस्टर मुकुंदीलाल स्मृति ग्रंथ की रचना की, तो ये किसने की? ये भक्त दर्शन जी द्वारा की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसने गढ़वाल के दोनों खंडों की एकता पर बल देते हुए कहा था कि यदि गंगा हमारी माता होकर भी हमें आपस में मिलाने के बजाय दो हिस्सों में बांटती है तो हम गंगा को ही काट देंगे? तो ये लाइनें किसकी हैं? हमारे श्रीदेव सुमन जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजामंडल की बात करते हैं। प्रजामंडल, टिहरी प्रजामंडल, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब बच्चे सारे कंफ्यूज होते हैं कि टिहरी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। कब हुई में तो चलो ठीक है 1939 लगा लेते हैं, लेकिन कहाँ हुई में ये टिहरी लगा लेते हैं। तो टिहरी में नहीं हुई थी, स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी देहरादून में हुई थी। किसके द्वारा की गई? तो हमारी की गई थी श्रीदेव सुमन जी द्वारा। नेक्स्ट सेशन में चलते हैं, किसने कहा था कि तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते? तो ये किसने कहा है? ये भी श्रीदेव सुमन जी द्वारा कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से अलग से पर्वतीय विकास मंत्रालय का गठन किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो हेमवंती नंदन भोगड़ा जी द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार से अलग से पर्वतीय विकास मंत्रालय का गठन किया गया था। अब हेमवंती नंदन जी भी इंपॉर्टेंट पर्सन है हमारे यहाँ के। ये थे हमारे लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का इन्होंने क्या किया? गठन किया था। यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे ये 2 साल तक, 1973 से 75 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, टिहरी के शाह नरेशो का पारंपरिक उपाधि क्या थी? पेपर में पूछी गई है। तो कौन सी उपाधि थी? तो थी हमारी बोलांदा बद्रीस। विकास पुरुष के नाम से प्रसिद्ध नारायण दत्त तिवारी का जन्म, ये भी इंपॉर्टेंट पर्सन है, हमारे मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। तो विकास पुरुष के नाम से एनडी तिवारी, नारायण दत्त तिवारी, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था बल्यूटी गांव, हल्द्वानी, नैनीताल में। नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे 3 बार। कुमाऊं के सबसे प्राचीन कवि गुमानी का मूल नाम था, तो गुमानी का मूल नाम क्या था? लोकनाथ या लोकरत्न पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है? पेपर में पूछा गया है, ये भी पूछा गया है। तो विशंबर दत्त चंदोला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस ज्योतिष विद्वान को भारतीय ज्योतिष अनुसंधान संस्थान ने अभिनव बारामिहिर की उपाधि से अलंकृत किया था? तो कौन व्यक्ति थे, कौन महान पुरुष थे वो? तो मुकुंद राम बरसवाल जी। इन्होंने कम से कम 1 लाख से अधिक ज्योतिष श्लोकों की रचना की। इन्हें दिव्यज्ञ के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गढ़वाली का सर्वोत्कृष्ट गीति काव्य है, कौन सा है? तो हमारा है प्रेमी पथिक। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1939 में लैंसीडाउन से प्रकाशित पत्र। अब देखो हमारा जो कर्म भूमि है इसका प्रकाशन लैंसीडाउन से हुआ, ठीक है। किसके द्वारा हुआ? भैरव दत्त धूलिया और भक्त दर्शन के द्वारा। कब हुआ? 1939 में। अब देखो 2 क्वेश्चन 1939 वाला बने। टिहरी प्रजामंडल की स्थापना कभी? 1939 में।
कर्म भूमि की बात हो गई 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईलाचंद जोशी मुख्यतः किस प्रकार के औपन्यासिक रचनाकार माने जाते हैं? तो ये एक मनोवैज्ञानिक हैं। इनकी अगर हम उपन्यासों की बात कर लेते हैं, सन्यासी, अब सन्यासी है, जहाज का पंछी, जहाज का पंछी, घृणामयी, ठीक है, निर्वासित, पर्दे की रानी, सुबह के भूले, ठीक है। अब देखो सन्यासी, अब याद करने का तरीका आप कुछ बना सकते हो, जैसे सन्यासी है, सन्यासी किसमें बैठा? जहाज में, ठीक है, जहाज में बैठा तो उसने एक व्यक्ति को देखा जो जिससे उसे हो गई घृणा, तो घृणामयी। उसने क्या किया? निर्वासित हो गया, किससे? जो जहाज में बैठा था उससे निर्वासित। वहीं पर उसने क्या देखा? पर्दे की रानी को देखा। अब क्या है? वो वापस लौट गया है, तो सुबह के भूले। तो सन्यासी, जहाज का पंछी, घृणामयी, निर्वासित, पर्दे की रानी, सुबह के भूले आदि इनकी क्या है? रचनाएं हैं ईलाचंद जोशी जी की। बात करते हैं साहित्यकार गोविंद वल्लभ पंत किस विधा के लेखन हेतु फेमस है? तो ये है नाटक व उपन्यास। अगर इनकी सर्वाधिक ख्याति प्राप्त नाटक की बात करते हैं तो है हमारा कौन सा? कोहिनूर का लुटेरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छायावाद व प्रकृति के कवि सुमित्रा नंदन पंत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कौशानी बागेश्वर में हुआ था। कब हुआ था? 20 मई 1900 में इनका जन्म होता है। बचपन का नाम था गोसाई या गुसे। किसके सुझाव पर ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी किया गया? तो सुमित्रा नंदन पंत जी के। पहले क्या था? ऑल इंडिया रेडियो था, फिर क्या हो गया? आकाशवाणी। बात करते हैं, इन्हें पद्म विभूषण मिला था, कब मिला था? 1961 में। ज्ञानपीठ मिला 1968 में। किस रचना के लिए मिला? तो चिदम्बरा के लिए। इतना आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, हिंदी विषय को लेकर डॉक्टरेट की डिग्री पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे, तो कौन थे? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बर्थवाल ने अपना शोध ग्रंथ अंग्रेजी में लिखा था, ठीक है, तो क्या था उसका नाम? द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री, हिंदी काव्य में निर्गुणवाद, ठीक है। बर्थवाल जी का याद समझ में आ गया। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी ने अपना शोध ग्रंथ अंग्रेजी में लिखा था, पेपर में पूछा गया था, ठीक है। तो ये ऐसे भी पूछ लेते हैं, ये नहीं पूछेंगे कि कौन सा था इनका द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री, नहीं, ये पूछेंगे किस शोध, कौन सी भाषा में शोध ग्रंथ लिखा गया, तो अंग्रेजी। सर्वाधिक समय तक अंग्रेजी पत्रों में कार्य करने वाले राज्य के प्रसिद्ध पत्रकार थे, हमारे थे गोविंद प्रसाद नौटियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, यमुना के बागी बेटे, भीम अकेला, झुंड से बिछड़ा, उत्तर बाया है, मूक बलिदान, भैंस का कटिया, मोहन गाता जा, ये इनकी आत्मकथा है, मोहन गाता जा जैसी रचनाएं देने वाले और टीरी राजशाही के खिलाफ संघर्ष करने वाले व्यक्ति थे, तो कौन थे? विद्यासागर नौटियाल। कौन थे? विद्यासागर नौटियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आर्यों का आदि निवास, आर्यों का आदि निवास कौन सा है? मध्य हिमालय। इसकी रचना किसके द्वारा की गई? इनकी रचना भजन सिंह द्वारा की गई। हिलांस नामक प्रसिद्ध कविता, हिलांस किसकी है? पेपर में पूछा गया है हिलांस, हिलांस है हमारे भगवती चरण निर्मोही की कविता संग्रह। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल की बात करते हैं तो चारण कहते हैं इन्हें, चारण घुमक्कड़ी स्वभाव के कारण। ये कहाँ इनका जन्म हुआ था? तो गहली गांव पौड़ी में इनका जन्म होता है। कर्म स्थली इनकी दुगड्डा है, जहाँ के ये प्रधानाचार्य थे। उन्होंने भूगोल में डॉक्टरेट की उपाधि ली थी। उनका जो विषय था वो था अलकनंदा उपत्यका में घोष यात्रा, प्रवचन और ऋतुकालीन प्रवास। नेक्स्ट में चलते हैं, चारण जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब इनकी प्रसिद्ध रचनाएं की बात करते हैं, 12 खंडों में उत्तराखंड का इतिहास, श्री उत्तराखंड यात्रा दर्शन, उत्तराखंड के अभिलेख व मुद्रा। अब देखो आगे आपके पास कि डबराल को घुमक्कड़ी स्वभाव के कारण चारण कहा जाता है, और उन्हें और क्या कहा जाता है? तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड पूछा जाता है, फेमस है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? तो आप सीधे से टिक लगा देंगे
कि हमारे डबराल जी को, शिव प्रसाद डबराल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमवंत जैसे श्रेष्ठ कविता संग्रह। अब आपने वो सुना होगा, काफल पाको मैं नहीं चाखो, हमारे गांव में भी आता है, काफल पाको मैं नहीं चाको वाली चिड़िया घूमती रहती है। तो इसका रचनाकार जो हमारे हैं वो कौन है? वो है चंद्र कुंवर बड़थवाल। और ये किसके समान बताया गया है? इन्हें बताया गया है निराला के समान। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए आप इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। 1956 में कोटद्वार से सत्यपथ साप्ताहिक का प्रकाशन किया जाता है, किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था ललिता प्रसाद नथानी जी द्वारा। इनकी रचनाएं की बात करते हैं तो गढ़वाली चित्रकला शैली, मालिनी सभा के खंडहर, कण्वाश्रम आदि किसकी रचनाएं हैं? ललिता प्रसाद नथानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान को हिमालय क्षेत्रों के सर्वेक्षण व जनजातीय भाषाओं में शोध व लेखन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बायोग्राफिकल सेंटर कैम्ब्रिज द्वारा 1997-98 का अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति घोषित किया गया? तो कब का? 1997 और 1998 का। प्रोफेसर डी शर्मा को। संस्कृत साहित्य के किस विद्वान को बिना पीएचडी के किए डीएलटी की उपाधि दी गई? तो डॉक्टर शशिधर शर्मा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर शशिधर शर्मा की बात करते हैं तो संस्कृत में योगदान दिए के लिए इन्हें क्या मिला था? सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर्स 1985 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 1947 की बात है कि 1947 में हमारा एक देहरादून से प्रकाशित पत्र है युगवाणी, उसका संपादन किसके द्वारा किया गया? तो गोपेश्वर कोठियाल जी के द्वारा। नेक्स्ट, विकल्प पत्रिका संपादन किसके द्वारा किया गया? विकल्प पत्रिका का संपादन किया गया सैलिस मटियानी द्वारा। गढ़वाल के लोक नृत्य गीत किस विद्वान का शोध ग्रंथ है? तो ये है शिवानंद नौटियाल का। गढ़वाल के लोक नृत्य तपोभूमि गढ़वाल आदि रचनाएं भी हमारे शिवानंद नौटियाल जी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी आदि किसकी प्रसिद्ध रचना है? ये किसकी रचना है? तो उमा शंकर सतीश, पेपर में पूछा गया था। नेक्स्ट चलते हैं, निर्विज्ञान मानव शास्त्र के लिए प्रसिद्ध हमारे जो श्याम सिंह शशि हैं ने अध्ययन किया, किस चीज का अध्ययन किया था इन्होंने? भारतीय मूल के मैक्सिको और किस चीज का? और किया था रोमा जिप्सियों का। अब देखिए इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब देखो 12 खंडों में इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन ट्राइब्स की बात हो रही है। सामाजिक विज्ञान, हिंदी शब्दकोश, विश्वकोश, रोमा द जिप्सी वर्ल्ड, गद्दीज ऑफ हिमालय, नोमेड्स ऑफ हिमालय आदि रचनाएं किसकी हैं? तो डॉक्टर श्याम सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंक जोड़, अर्धग्रामेश्वर, जय भारत, जय उत्तराखंड, भंड भंडारी, माधव सिंह, ये किसके नाटक हैं? तो राजेंद्र धस्माना के। मैं आपको पहले ही कह रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, तो ध्यान से पढ़िए। किसने लोक गायक झुसिया दमाई पर शोध प्रबंध लिखा है? तो जो हमारे गिरीश तिवारी गिरदा जी की बात करते हैं तो उन्होंने लिखा है। बात करते हैं अंग्रेजी में बाल साहित्य के सर्वश्रेष्ठ लेखक हमारे रस्किन बॉन्ड हैं। तो ये कहाँ निवास करते थे? ये मसूरी में निवास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1948 में मसूरी से हिमाचल साप्ताहिक का प्रकाशन संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो सत्य प्रसाद रतूड़ी जी के द्वारा। रचनाओं की बात करते हैं इनकी, तो हमारी है टिहरी राज्य के जन संघर्ष की स्वर्णिम गाथा, गढ़वाल गौरव गाथा आदि हमारे सत्य प्रसाद रतूड़ी जी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए, हम लोग बुनियाद कक्का जी कहिन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हमराही गाथा आदि धारावाहिक के लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। कुमाऊनी उपन्यास इनका है क्याप और कस्बे। जिम कार्बेट ऑफ कुमाऊं, द हल्सन साहिब ऑफ गढ़वाल, शिकारी फेडरिक विल्सन की जीवनी है आदि पुस्तकों की रचना किसके द्वारा की गई? ये की गई है दुर्गाचरण काला जी ने।
दो खंडों में उत्तराखंड कितना सच और कितना छल के लेखक हैं? सुरेंद्र सिंह पांगती। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। केकड़े, काला मुंह, दूर का आकाश, बांसुरी बजती रही, किसके नाटक हैं? गोविंद चातक जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड आंदोलन के दौरान घटित मुजफ्फरनगर कांड से प्रभावित होकर कौन अपनी कविता पहाड़ के आगे भीतर पहाड़ छापने के लिए कत्यूरी मानसरोवर नामक पत्रिका का संपादन शुरू किया गया? ये बलवंत मनराल जी द्वारा। डोला पालकी जैसी कुप्रथा का समाप्त कराने में किस समाज सुधारक की विशेष भूमिका रही? तो जयानंद भारती की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में दलितों को शिल्पकार नाम दिलाने में किसने विशेष भूमिका निभाई? तो मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी द्वारा। टमटा सुधार सभा का गठन 1905 में होता है, किसके द्वारा होता है? तो हमारा होता है ये मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमटा सुधार सभा का गठन तो हमने करवा दिया। सामाजिक चेतना फैलाने के उद्देश्य से 1934 में अल्मोड़ा से हरिप्रसाद टमटा ने किस साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू कराया था? तो किसका करवाया था? 1934 में समता का करवाया था। 20वीं शताब्दी के शुरू में वन व्यवसायी घनानंद खंडूरी द्वारा अपने धन से विद्यालय खोलने, धर्मशालाएं आदि बनवाने के कारण अंग्रेजों ने किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो राय बहादुर से। उत्तराखंड का वृक्ष मानव किसे कहा जाता है? तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन के लिए दालडियो का दुगड़िया संगठन का निर्माण किया था, ये हमारे किसने किया था? तो चंडी प्रसाद भट्ट ने। ठीक है, चिपको आंदोलन की घटना आपको पता ही होगी। चिपको आंदोलन में कई महिलाओं ने पेड़ में चिपक गई थी कि पेड़ ना काटे लोग, और उसके बाद ये आंदोलन मतलब इसके टाइम पे ये आंदोलन चला था। उसमें ये भूमिका निभाने वाले हमारी गौरा देवी थी, जो मेन लीडर थी उनकी, और फिर उनके साथ साथ हमारे ये जो फैलाने का काम किया इनके बारे में, वो सुंदरलाल बगड़ा और चंडी प्रसाद भट्ट जी द्वारा हुआ। चंडी प्रसाद भट्ट को पर्यावरण संरक्षण के लिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। वो कब दिया गया था? तो 1982 में दिया गया। चिपको आंदोलन को विश्व स्तर पर फैलाया गया, तो ये कब फैलाया गया था? किसके द्वारा फैलाया गया? सुंदरलाल बगड़ा जी द्वारा। 1981 में पद्मश्री लेने से इनकार कर दिया सुंदरलाल बगड़ा जी को ने। फिर इन्हें क्या किया? मुंबई की वृक्ष मित्र संस्था द्वारा इन्हें वृक्ष मानव पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब जानते होंगे इंडियन म्यूजिक की रचना, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं। आपने हिमालयन हॉस्पिटल देखा है, उनके स्वामी राम जी, उन्होंने क्या रचना की है? इंडियन म्यूजिक की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक कौन है? तो हमारे कौन है? सतपाल महाराज जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीवों की रक्षा के लिए हिमालय वन्यजीव संस्थान 1974 की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? कल्याण सिंह रावत मैती जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल शहीदों की स्मृति में कल्याण सिंह रावत ने किस नाम से वन लगाया था? शौर्य वन व मैती वन। मैती का मतलब क्या होता है पता है? मायका। जो रावत जी हैं, इन्होंने मैती नामक वन आंदोलन शुरू किया। कब किया? तो 1995 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किस पर्यावरण संरक्षण को खान माफियों से लोहा लेने वाले के रूप में जाना जाता है? तो अवधेश कौशल को जाना जाता है। गढ़वाली चित्रकला के महान चित्रकार मौला राम की चित्रशाला कहाँ थी? तो श्रीनगर में थी। मौला राम एक चित्रकार के साथ हिंदी, फारसी और संस्कृत के विद्वान लेखक थे। इनकी गढ़ राजवंश पुस्तक है ब्रज भाषा में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि गढ़ राजवंश कौन सी भाषा में है? तो ब्रज भाषा में। मौला राम ने कौन सा पंथ चलाया था? तो मनमत पंथ चलाया था। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट में चलते हैं, तो गढ़वाल के गांधी जिन्हें इंद्रमणि बड़ौनी पहले लोक कलाकार थे, जो कि विशेषज्ञ थे किसके? चौफला केदार नृत्य के। इन्होंने केदार नृत्य भी किया था। नारायण सिंह थापा की बात कर लेते हैं, किस विधा के कलाकार थे?
तो ये थे सिनेमेटोग्राफी के। नरेंद्र सिंह नेगी की बात करते हैं। नरेंद्र सिंह नेगी एक गढ़वाली गायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस कलाकार को लखनऊ आर्ट कॉलेज का प्रथम भारतीय प्राचार्य होने का गौरव प्राप्त है? तो रणवीर सिंह बिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी लोक नृत्य, पहाड़ी शीत से बचने के उपाय, पहाड़ी घसियारी आदि चित्र हैं। तो ये किसके चित्र हैं? तो ये है रणवीर सिंह बिष्ट ने बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाली कुमाऊनी संगीत को ऊंचाई पर पहुंचाने वाले संगीतकार ने नाद नंदिनी और ढोल सागर पुस्तक लिखी। ये किसके द्वारा लिखी गई? ये केशवदास अनुरागी जी के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमताल नैनीताल में किसने अपने प्रयासों से लोक संस्कृति कार्यालय संग्रहालय की स्थापना की गई? तो किसने की? यशोधर मठपाल जी द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मठपाल ने लोक कला पर अपनी अनेक पुस्तकें लिखी हैं। उनका विशेष योगदान किसमें रहा? काष्ठ शिल्प क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राज्य में ढोल सागर के अकेले ज्ञाता कौन है? तो उत्तम दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिब्रूगढ़ की बाढ़ नामक जो डॉक्यूमेंट्री की गई है वो किसके द्वारा की गई है? तो वो की गई है नारायण सिंह थापा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के लिए 1866 से 67 में तिब्बत हिमालय आदि का सर्वेक्षण करने वाले पंडित नैन सिंह रावत को प्रदान किया गया। तो क्या किया गया? जागीर और कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर अलंकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सौर ऊर्जा वैज्ञानिक श्री कृष्ण जोशी ने बनाया था। क्या बनाया था? यंत्र बनाया था। कौन सा? भानु प्रताप यंत्र और चरखा और लैंप। एनोफ्लीज मच्छर की खोज 1902 में नोबेल पुरस्कार पाने वाले सर रोनाल्ड रॉस का जन्म 1857 में हुआ। और कहाँ हुआ? तो अल्मोड़ा में। पेपर में आया था, इंपॉर्टेंट है कि एनोफ्लीज मच्छर की खोज किसके द्वारा की गई? 1902 में की गई, सर रोनाल्ड रॉस। कहाँ पे जन्म हुआ? अल्मोड़ा। नेक्स्ट, थोड़े से उपकरणों की सहायता से प्रकाश विधि पर शोध करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? तो हमारे देवीदत्त पंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति वैज्ञानिक नीलांबर दत्त पंत। किस संगठन से जुड़े थे ये? इसरो से। किस ग्लेशियर का नाम 2007 में टाइम्स मैगजीन वैश्विक पर्यावरण चैंपियन की सूची में शामिल किया गया? तो डॉक्टर डीपी डोभाल की। ये थे वाडिया से जुड़े हुए, वाडिया इंस्टीट्यूट से। खड़क वाल्दिया की बात करते हैं, ये संबंधित है भूविज्ञान से। और आदित्य नारायण पुरोहित की बात करते हैं तो ये हैं कृषि वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जिया रानी 14वीं शताब्दी की कत्यूरी राजा, अब इनके जो हस्बैंड थे वो हैं राजा प्रीतम देव की पत्नी थी। इन्हें पिंगला और प्योला के नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने रोहिलों और तुर्कों के आक्रमण का मुकाबला किया। कुमाऊं में इन्हें कहा जाता है न्याय की देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इंपॉर्टेंट है, नाक कटने वाली रानी या कर्णावती किसकी पत्नी थी? तो महीपति साहा की, गढ़वाल नरेश। गढ़वाल की पहली महिला लेखिका, कवित्री व विमान परिचायिका की बात करते हैं तो विद्यापति डोभाल। राज्य की प्रथम महिला सांसद कमलेंदुमती सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल में शराब विरोधी आंदोलन चलाने वाली टिचरी माई का वास्तविक नाम था? तो ठगली देवी। चिपको आंदोलन की प्रथम सूत्रधार गौरा देवी को विक्ष मित्र पुरस्कार मिला। तो कब मिला था? 1986 में। गौरा पंत शिवानी थी एक साहित्यकार। उत्तराखंड की प्रथम महिला कुलपति थी सुशीला डोभाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान के संपादक हैं मृणाल पांडे, ये किसकी पुत्री थी? ये गौरापंत शिवानी की पुत्री थी। शिवानी थी एक साहित्यकार। विज्ञान प्रगति पत्रिका के संपादन से जुड़ी थी तो दीक्षा बिष्ट जुड़ी थी। प्रथम महिला सैन्य अधिकारी कौन है हमारे यहाँ की, उत्तराखंड की? तो कैप्टन भावना गुरुनानी जी हैं। भारत की पहली महिला मेजर तो हमारी हैं कुमारी माया टमटा, मेजर जनरल हैं ये। हिमानी शिवपुरी किस क्षेत्र से जुड़ी हैं?
तो ये जुड़ी हैं फिल्म अभिनय से। नेक्स्ट चलते हैं, भारत की प्रथम महिला रेफरी की बात कर लेते हैं। तो हमारी पहली महिला रेफरी हैं सुश्री मीनू। नेक्स्ट में चलते हैं, राज्य की पहली महिला फिल्म निर्देशिका हमारी हैं शालिनी शाह। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित राज्य की प्रथम महिला तो कौन सी हैं? ये हैं हंसा मंडराल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, उत्तराखंड की प्रथम महिला आईएएस चुनी गई, ये हैं ज्योतिराव पांडे। सौंदर्य प्रतियोगिता में राज्य की निहारिका सिंह चुनी गई थी, ये चुनी गई थी मिस इंडिया अर्थ 2005 से। अर्जुन पुरस्कार विजेता पर्वतारोही और गंगोत्री क्षेत्र में भोज वृक्षों के संरक्षण के लिए प्रभावी पहल करने वाली पर्यावरणविद है हमारी डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट। ये यहाँ डोईवाला में प्रिंसिपल के कार्य में भी रही हैं। अब चलते हैं प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम में। गुमानी किसे कहते हैं? गुमानी लोक रत्न फल। देवेज्ञ की बात कर लेते हैं, मुकुंदराम पड़थवाल। गुसैया से सुमित्रानंदन पंत। चारण शिव प्रसाद डबराल। गौरदा गौरीदत्त पांडे। गिरदा गिरीश तिवारी। पिंगला या प्योला अभी पढ़ा था जिया रानी। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई भी जिया रानी। अल्मोड़ा की बेटी आयरन पंत। गढ़वाल की झांसी की रानी तीलू रौतेली। नाक कटने वाली रानी कर्णावती। टिचरी माई ठगली देवी। सल्ला बहन को क्या कहते हैं? मिस कैथरीन हैलीमैन। शिवानी को गौरा पंत। चिपको वुमेन है गौरा देवी। सतपाल महाराज सतपाल सिंह रावत। मैती हैं कल्याण सिंह रावत। उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बड़ौनी। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड शिव प्रसाद डबराल। उत्तराखंड का विश्वमानव विश्वेश्वर दत्त सकलानी। गर्वभंजक माधो सिंह भंडारी। काली कुमाऊं का चाणक्य या गढ़ केसरी अनुसुईया प्रसाद भगड़ा। कुमाऊं केसरी बीडी पांडे। देहरादून का सुल्तान महावीर त्यागी। मुसोलिनी या शेर हर्षदेव औली। विकास पुरुष एंडी तिवारी। हिमालय पुत्र पंडित गोविंद वल्लभ पंत। ये मूल नाम है सारे। उत्तराखंड की तीजनबाई कबूतरी देवी। धरतीपुत्र या हेमपुत्र हेमवंती नंदन भोगड़ा। टॉयलेट मैन रमेश भटेजा। आजाद कहते हैं श्रीधर किमोठी। जोहार के जोहारी शेर सिंह पांगती। किंग ऑफ कुमाऊं रामजे। नशा मुक्त अवस्थी पीताम्बर दत्त डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी। मौलिक पंडित नैन सिंह रावत। एवरेस्ट ट्विंस तासी नुक्सी। उत्तराखंड एक्सप्रेस सुरेंद्र सिंह भंडारी। एपन गर्ल ऑफ कुमाऊं कहते हैं मीनाक्षी ख्याति। गौरव ब्राह्मण द मैन स्टर ऑफ कुमाऊं जेम एडवर्ड कार्बेट। मेडिसिन मैन मनीष पंत। मशरूम गर्ल दिव्या रावत। द गढ़वाली सहगल जीत सिंह नेगी। द किंग ऑफ हर्सिल फैड्रिक। एप्पलमैन इंद्र सिंह बिस्ट। बैडमिंटन क्वीन मधुमिता बिस्ट। भारत केसरी लाभांशु शर्मा। हैट्रिक गर्ल वंदना कटारिया। छोलिया मैन ऑफ उत्तराखंड देवा धामी। ठीक है, आज की क्लास मेरी यहीं पे पूरी होते हुए, अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें ताकि मुझे ये मोटिवेशन मिल सके कि मैं आपको अच्छी क्लासेस प्रोवाइड करवा पा रही हूँ। कल हम क्या पढ़ेंगे? विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण संक्षिप्त की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।